नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाहुम वलाकिन ला तशऊरून। मोहतरम हाज़रीन व नाज़रीन, आज मुहर्रमुल हराम का बाबरकत महीना है। ये इस्लामी साल का पहला महीना है। चूँकि इस बाबरकत माह में जंग व जिहाद की ममानियत है, इसलिए इसको मुहर्रम कहते हैं, यानी हुर्मत व बरकत वाला महीना। ख़ास तौर पर अशूरा 10वीं मुहर्रम की फ़जीलत और उसकी हुर्मत बहुत ज़्यादा है। इस दिन जिगर गोशे रसूल, नवासाए रसूल, सैयदुल अंबिया, ख़ातिमुन नबिय्यीन, इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन की शहादत हुई। सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला, आपके नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनके अब्बा सैयदना अली मुर्तज़ा, उनकी अम्मी खातून जन्नत लख्त जिगर इमामुल अंबिया सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा, उनके भाई सैयदना इमाम हसन मुज्तबा, ख़ुद सैयदना इमाम हुसैन शहीद करबला रिज़वानुल्लाहि अजमाईन। इमामुल अंबिया सैयदुल अव्वलीन व आखिरीन, ख़ातिमुन नबिय्यीन को अपने प्यारे नवासों से बेइंतहा मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद ग्रामी है, अल हसन वल हुसैन सैयद शबाब अहलिल जन्ना। सैयदना हसन, सैयदना हुसैन जन्नत के नवासों के जवानों के सरदार हैं। बुखारी शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी इन दो आँखों ने देखा और मेरे इन दो कानों ने सुना, सैयदुल अंबिया आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा बतूल के लाल सैयदना हुसैन को अपने दोनों हाथों से उठाया, गोद में लिया, बोसा दिया और फरमाया, ऐ अल्लाह, मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, ऐ अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे, ऐ अल्लाह तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। एक दिन नबी आखिरुज़्ज़मान आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बहर तशरीफ़ लाए। देखा नवासे रसूल हुसैन खेल रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आक़ाए मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़कर हाथ फैलाए ताकि अपने लख्त जिगर हुसैन को पकड़ें। शहज़ादा हुसैन आगे दौड़ रहे हैं, सैयदुल अंबिया पीछे दौड़ रहे थे। सब सहाबा ये मंज़र देख रहे थे, यहाँ तक कि आपने अपने नूर चश्म को पकड़ लिया और उठाकर बोसा दिया, सीने से लगाया और आसमान की तरफ चेहरा अनवर उठाकर फरमाया, हुसैन मिन्नी व आना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। ऐ अल्लाह उस शख्स से मोहब्बत कर जो हुसैन से मोहब्बत करे। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, सैयदुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा घर में तशरीफ़ लाए। आपने काली कमली ओढ़ रखी थी। इतने में जिगर गोशा नवासे रसूल हसन मुज्तबा आए। आपने उनको इस चादर के अंदर कर दिया। फिर सैयदना हुसैन आए, उनको भी अपनी चादर के अंदर दाखिल कर दिया। फिर आपकी लख्त जिगर जनाब सैयदा फ़ातिमा बतूल आईं, उनको भी अपनी चादर के अंदर दाखिल फरमाया। फिर सैयदना अली हैदर कर्रार आए, उनको भी चादर के अंदर दाखिल फरमाया। फिर चेहरा अनवर आसमान की तरफ उठाया और फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैती फज़हब अन्हुम रिज्सा, फज़हब अन्हुम रिज्सा व ताहिरुहुम तत्हीरा। ऐ मेरे अल्लाह, ये मेरे अहले बैत हैं, ऐ अल्लाह इनको पाक व पाकीज़ा कर दे। जब इमामुल अंबिया ख़ातिमुन नबिय्यीन मक्का से हिजरत करके
मदीना तशरीफ़ लाए तो अरब के कोने कोने से मुशरिकीन अरब के वफूद आए और इस्लाम कबूल किया। नजरान से ईसाइयों का एक वफ़द आया तो आपने उनको इस्लाम की दावत दी तो वो कहने लगे कि हम मुसलमान हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तो तुम किस तरह मुसलमान हो? तुम तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा मानते हो, सलीब का सजदा करते हो। तो किस्म किस्म की लैत व लाल हील व हुज्जत करने लगे। तो अर्श वाले ने फ़ौरन वही उतार दी, क्या है मेरे हबीब उनसे कह दो नदू अबना अना व अबना अकुम व निसा अना व निसा अकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। ऐ काफिरो, अगर तुम हक से रूगर्दानी करते हो, आओ तुम भी अपने बच्चों, अपनी औरतों और अपने मर्दों को लाओ। हम भी अपने बच्चों और अपनी औरतों और अपने मर्दों को लाते हैं, आपस में मुबाहला करते हैं, अल्लाह से दुआ करते हैं। जो झूठा होगा उस पर अल्लाह ताला का अज़ाब नाज़िल होगा, जो हक पर होगा फतयाब होगा। तो आक़ाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नूरे चश्म नवासों हज़रत हसन व हुसैन को अपने आगे आगे रखा। आपके पीछे सैयदा फ़ातिमा बतूल और हैदर करार सैयदना हज़रत अली रिज़वानुल्लाहि अजमईन थे। काफ़िला रवाना हुआ। जब ईसाइयों के वफ़द ने काफ़िले को दूर से आते हुए देखा तो उनके सरदार अस्कफ़ गार उठा कि मैं ऐसे आफ़ताब व महताब चमकते धमकते नूरानी चेहरे देख रहा हूँ जिनकी पेशानियों से नूर नबूवत चमकता है। ये नूरानी चेहरे कभी झूठे नहीं हो सकते। अगर ये अल्लाह से पहाड़ों को चलने की दुआ करें तो पहाड़ भी चलने लगेंगे। खबरदार इनसे मुबाहला बहस व मुबाहसा न करना, वरना तबाह बर्बाद हो जाओगे। अल्लाह का अज़ाब फ़ौरन नाज़िल हो जाएगा। हदीस शरीफ मिशकात शरीफ में है कि जब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे नवासे हसनैन करीमैन रिज़वानुल्लाहि अजमईन को देखते, उनको गोद में लेते, अपने सीना से लगाते, पेशानी को बोसा देते, फरमाते ये खातून जन्नत सैयदा हज़रत फ़ातिमा का बाग है, ये जन्नत के फूल हैं। और अपनी लख्ते जिगर सैयदा फ़ातिमा से फरमाते, ए फ़ातिमा, हुसैन के रोने की आवाज़ मस्जिद में ना आए, मैं मोहम्मद हुसैन की रोने की आवाज़ सुनकर बेकरार हो जाता हूँ। मेरे आका हसनैन करीमैन की जुल्फ़ों को सूंघते फरमाते थे, मेरे चार निसारों और मेरे यारों, मेरे असहाब, इनकी जुल्फ़ों से जन्नत की खुशबू आती है। जब बारिश होती तो आका फरमाते, आए फ़ातिमा, बच्चों को अंदर बुला लो, बारिश के कतरे तेज़ हैं। नाना मोहम्मद ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि हुसैन को बारिश के कतरे तकलीफ़ पहुँचाएँ। सहाबा कराम जब भी सैयदना हसनैन करीमैन को देखते तो उनको उठाते, सीना से लगाते, पेशानी पर बोसा देते, फरमाते, बेटे तो सैयदना हज़रत अली के हैं, शक्ल व सूरत तो मुस्तफ़ा की है। फरमाते हैं, आए हुसैन, तुझे देखकर मोहम्मद की याद ताज़ा हो जाती है। सहाबा फरमाते हैं, जब भी हमें सरकार तो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती, ज़ियारत का शौक़ होता, तो हसनैन करीमैन इन दोनों भाइयों को हम बुला लेते थे। जब दोनों भाई खड़े होते तो मालूम ऐसा होता था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा रोज़ा अक़दस से बहर आ गए हैं। एक दूसरे से हम कहते, वो देखो आकाए मुस्तफ़ा का नक्शा सामने आ गया है। हम आगे बढ़कर उनको चूमते रहते और आका की याद में देर तक रोते रहते। जब जिगर गोशा रसूल सैयदना इमाम हुसैन पर करबला में तीरों, तलवारों और नेज़ों की बारिश हो रही थी तो इमाम आली मकाम ने आसमान की तरफ देखा, फरमाया, ऐ अल्लाह, आज तेरे हबीब मोहम्मद का नवासा, मोहम्मद का लाडला
आका मदनी का दुलारा करबला में घिरा हुआ है, पानी तक नसीब नहीं। 32 तीर लगे, 43 तलवारों के ज़ख़म थे। इतना नाज़ुक मासूम पाक जिस्म जो आका मदनी हबीब खुदा के सीने पर लेटता थे, जिसको देखकर मोहम्मद रसूलुल्लाह की याद ताज़ा हो जाती थी, जो आका दो जहान की आखिरी निशानी थे। आज अब्बा नहीं हुसैन यतीम है, आज नाना नहीं हुसैन लावारिस है, आज अकेला इमाम हुसैन और पूरा करबला दुश्मन। आपने फरमाया, ए अल्लाह, खातून जन्नत सैयदा फातिमा के लाल को सब्र अता फरमा। ए अल्लाह, कुरान पढ़ते हुए बहादुरों की तरह दुश्मनान इस्लाम से लड़ते हुए इस्लाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहादत का आला मकाम अता फरमा। बीबी ने जब खैमा से देखा कि सैयदना हुसैन इस तरह शहीद हो गए कि खाक व खून में लथपथ पड़े हैं, आसमान की तरफ सर उठाकर अल्लाह को पुकारा, ए मोहम्मद रसूलुल्लाह के खुदा, ए नबी आखिर ज़मान के अल्लाह, ए हमारे घराने पर कुरान उतारने वाले रब, ए मोहम्मद पर ताज नबूवत सजाने वाले अल्लाह, ए अल्लाह अपने हबीब मोहम्मद को बता दे कि जिस हुसैन को आप प्यार करते थे, जिस हुसैन को अपनी गोद में बिठाते थे, जिस हुसैन को अपने कंधों पर सवार करते थे, जिस हुसैन के लिए सर सजदा से नहीं उठाते थे, जिस हुसैन को अपने सीने से लगाते थे, जिस हुसैन के वो बोसे देते थे, आज वो हुसैन आपका लाडला खाक व खून में तड़प रहा है। आज हुसैन का चेहरा अनवर खून से रंगीन हो चुका है। शहजादे हुसैन का सर मोहम्मद की गोद में होता था, आज नेज़ा की नोक पर कुरान पढ़ रहा है। ए अल्लाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह को बता दे, आज हुसैन दीन हक़ की खातिर लड़ते हुए शहादत का आला मकाम पर फैज़ हो चुका है। ए हुसैन, तेरे गम में अगर आंसू जमा करूं तो दरिया बन जाएं। ए हुसैन, अगर तेरे गम पहाड़ों पर रखूं तो पहाड़ मोम बनकर पिघल जाएं। अहले बैत की मोहब्बत हमारा जुज़्व ईमान है। पूरी उम्मत की कोई नमाज, कोई इबादत, कोई दुआ, कोई मजलिस इतने तक मुकम्मल नहीं होती जब तक आले मोहम्मद पर दरूद व सलाम न भेजें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरी किताब फ़ज़ाइल मुनाकिब अहले बैत और यज़ीद लईन का किरदार ज़रूर मुलाहिज़ा फ़रमाएँ। तफ़सील से अहले बैत का मकाम कुरान और सुन्नत की रोशनी में बयान किया गया है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।